हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ संगीता महापात्रा। वेलकम टू माय चैनल। है स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। है स्टूडेंट्स, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है और उसका डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी के बारे में भी डिस्कस करेंगे। है स्टूडेंट्स, पहले देखिए ट्रेस क्या होता है। ट्रेस ये होता है कि सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स, ट्रेस जो है हम एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ही ट्रेस हम फाइंड आउट करते हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स मीन्स नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे एक मैट्रिक्स है, जैसे कि देखिए ये एक मैट्रिक्स है। स्टूडेंट्स ये एक 3x3 का मैट्रिक्स है। यहाँ पे नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। सो दिस इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। दिस इज 3x3 मैट्रिक्स है। देन इसका हम अगर डायगोनल एलिमेंट देखिए, लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स जो क्या क्या है, देखिए ये है डायगोनल एलिमेंट्स। तो इसको सम करेंगे, दैट इज कॉल्ड ट्रेस। तो ट्रेस का मतलब यही है कि सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स। तो यहाँ पे देखिए ट्रेस क्या होगा, ये मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है। तो ट्रेस ऑफ ए इक्वल टू आ जाएगा, डायगोनल एलिमेंट देखिए 2 + 0 + 3, तो ये हो गया 5। तो ट्रेस यहाँ पे हमारा आया 5। सो ट्रेस मीन्स सम ऑफ द ऑल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। हम हमेशा ट्रेस जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स का ही हम फाइंड आउट करते हैं। तो डिटर्मिनेंट भी हम एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं, इसलिए हम ट्रेस भी हम एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ही ट्रेस हम फाइंड आउट करते हैं। तो इसमें ट्रेस में डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी होती है, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स देखिए कुछ प्रॉपर्टीज है, जिस ट्रेस का कुछ प्रॉपर्टीज है हम जिसके बारे में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी है ट्रेस ऑफ के ऑफ ए। के यहाँ पे एक कांस्टेंट है, के ऑफ ए इक्वल टू के जो है वो बाहर आ जाएगा, देन ट्रेस ऑफ ए, के टाइम्स ऑफ ट्रेस ऑफ ए। तो यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक एग्जाम्पल देखिए, ये एक मैट्रिक्स है 2 2 1 0 2, ये एक मैट्रिक्स है। देखिए इसका जब हम ट्रेस निकालेंगे तो इसका ट्रेस क्या हो जाएगा, 2 + 2 दैट इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। ट्रेस यहाँ पे 4 आ गया। देन 2 ये ए मैट्रिक्स है, तो 2a हम फाइंड आउट करेंगे, मतलब है कि ये 4 × 2 और ये हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे इसका ट्रेस क्या आएगा, 4 + 4 दैट इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पे देखिए जो a का ट्रेस ऑफ a इक्वल टू 4 आया था, ट्रेस ऑफ 2a इक्वल टू 8 आया। तो मतलब है कि इसमें अगर हम जो मैट्रिक्स का ट्रेस हम फाइंड आउट कर रहे हैं उसमें 2 मल्टीप्लाई करके ट्रेस ऑफ 2a फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए वही हुआ, 4 जो ट्रेस ऑफ a है 4, तो इसमें 2 मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज इक्वल टू 8। तो 2a का ट्रेस भी 8 आया। तो इसमें यही है कि ट्रेस ऑफ के ए इक्वल टू के टाइम्स ऑफ ट्रेस ऑफ ए। देन सेकेंड प्रॉपर्टी देखिए, ट्रेस ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी। मतलब दो मैट्रिक्स को जब हम प्लस करके a + b, दो मैट्रिक्स को प्लस करेंगे तो उसका ट्रेस फाइंड आउट करेंगे, तो वो क्या होगा, ट्रेस ऑफ a प्लस ट्रेस ऑफ b हो जाएगा। देन देखिए थर्ड प्रॉपर्टी है ट्रेस ऑफ ए बी मीन्स प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी, प्रोडक्ट ऑफ a एंड b। देन ट्रेस ऑफ ए बी इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी ए के बराबर आएगा। देन फोर्थ प्रॉपर्टी देखिए, ट्रेस ऑफ ए इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए ट्रांसपोज। इसमें ट्रेस ऑफ ए जो है वो उसके ट्रांसपोज का ट्रेस के बराबर ही, ट्रांसपोज के ए के बराबर ही आएगा। इसमें देखिए ट्रेस ऑफ ए इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए ट्रांसपोज। तो ट्रेस ऑफ ए इक्वल टू ए मैट्रिक्स इक्वल टू ट्रांसपोज का ट्रेस के बराबर आएगा। देन फिफ्थ प्रॉपर्टी देखिए, सम ऑफ ऑल आइगन वैल्यू इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स जब हम एक मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन लिखते हैं, देन इसका हम आइगन वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो सम ऑफ जितने भी आइगन वैल्यू आएंगे उसको हम सम करेंगे, तो वो उसका क्या होगा, सम ऑफ ऑल आइगन वैल्यू इक्वल टू ट्रेस ऑफ दैट मैट्रिक्स। तो यहाँ पे देखिए जो जितने भी आइगन वैल्यू आएंगे, तो यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ। देखिए एक मैट्रिक्स है 1, देखिए ये एक मैट्रिक्स है
तो इसका आइगन वैल्यू, ये अपर डायगोनल मैट्रिक्स है, इसका आइगन वैल्यू होगा 1 और 2। तो जिसको हम सम करते हैं 1 + 2 हो जाएगा 3। देखिए इसका ट्रेस भी 3 आ रहा है। तो ये तो फिफ्थ प्रॉपर्टी यही है, सम ऑफ ऑल आइगन वैल्यू इक्वल टू ट्रेस ऑफ दैट मैट्रिक्स। अनदर प्रॉपर्टी देखिए, ट्रेस ऑफ ए ट्रांसपोज का, ए एंड ए ट्रांसपोज का ट्रेस क्या होगा, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए। तो वो एलिमेंट का सारे जो स्क्वायर मैट्रिक्स का जितने भी एलिमेंट्स है उसको हम सम करेंगे तो वो होगा ट्रेस ऑफ ए एंड ए ट्रांसपोज। तो इसको देखिए मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ। देखिए यहाँ पे एक मैट्रिक्स है 1 2 जिसके एलिमेंट्स है 1 2 5 6, ये एलिमेंट्स है, ये स्क्वायर 2 × 2 मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। देन इसका हम ट्रांसपोज, ये ए मैट्रिक्स इसको ले लिया, देन ए ट्रांसपोज क्या करेंगे, ए ट्रांसपोज इसका आएगा रो चेंजेस टू कॉलम। तो ये हो जाएगा 1 2 5 6, ये हो गया। देन हम इसको ए और ए ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए 1 2 5 6 ए मैट्रिक्स है, ट्रांसपोज इसका है 1 5 2 6। देन इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 and 1 1 × 1 प्लस 2 × 2 4। देन ये फर्स्ट रो इसके साथ में 5 + 12। देन ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 5 + 12। देन सेकेंड रो फर्स्ट सेकेंड कॉलम, देन 25 + 36। तो ये हो जाएगा, इसको हम प्लस कर लेते हैं। ये फाइनल आंसर इसका ए × ए ट्रांसपोज जो है वो आएगा 5, ये हो गया 17, ये हो गया 25 + 36 आ जाएगा 61। तो ये देखिए ये ए ट्रांसपोज आ गया। देन इसका हम ट्रेस निकालेंगे। देखिए ये मेरा ए ट्रांसपोज आ गया, तो इसका हम ट्रेस निकालेंगे। तो ये है डायगोनल एलिमेंट का सम, तो ट्रेस आ जाएगा, ट्रेस ऑफ ए ट्रांसपोज जो है वो आ जाएगा 5 + 61 जो है वो है 66। तो यहाँ पे हमें ए ट्रांसपोज का ट्रेस मिला हमें 66। तो मैंने क्या प्रॉपर्टी बताई थी कि ए ट्रांसपोज का ट्रेस क्या आएगा, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए। तो यहाँ पे ए मैट्रिक्स का जो जितने एलिमेंट्स है उसका स्क्वायर करके सम करेंगे। देखिए अभी प्रॉपर्टी को हम यूज करके आंसर निकालते हैं, देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए ए मैट्रिक्स मेरा क्या है, ये है मेरा ए मैट्रिक्स। तो इसका सारे एलिमेंट्स का स्क्वायर को हम सम करेंगे। तो फर्स्ट एलिमेंट है 1 का स्क्वायर, सेकेंड एलिमेंट है 2 का स्क्वायर, देन 5 का स्क्वायर, देन 6 का स्क्वायर। तो देखिए 1 + 4 + 25 + 36। तो इसको सम कर लेते हैं। देखिए 25 + 36 + 4 है 40 + 25 है 65 + 1 है 66। तो देखिए यहाँ पे भी हमें 66 ही मिल गया। तो हमने ऐसे भी फाइंड आउट करा, इवैल्यूएट करके फाइंड आउट करा, हमें 66 ट्रेस ऑफ ए ट्रांसपोज जो है वो हमें 66 मिला। देन हम प्रॉपर्टी भी यूज करके इसका ट्रेस फाइंड आउट किया तो हमें भी 66 मिला। यही प्रॉपर्टी है, ट्रेस ऑफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल एलिमेंट्स। ऑल एलिमेंट्स को स्क्वायर करके हम सम करेंगे, देन उसका आ जाएगा ट्रेस ऑफ ए ट्रांसपोज। सो स्टूडेंट्स देखिए इसको हम ट्रेस कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए यहाँ पे एक 3 × 3 का मैट्रिक्स है, देन इसका ट्रेस जो है सम ऑफ द ऑल एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल एलिमेंट को हम सम करेंगे। तो यहाँ पे ट्रेस हो जाएगा 1 + 0 + 1 दैट इज इक्वल टू 2। तो हो गया हमारा 2 जो है वो ट्रेस है। तो ट्रेस को हम ऐसे भी लिखते हैं, देखिए ट्रेस को हम शॉर्ट में TR भी लिखा जाता है, ट्रेस ऑफ ए विच इक्वल टू 2। ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स इक्वल टू सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स। स्टूडेंट्स देखिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया है ट्रेस ऑफ ABC। यहाँ पे ABC जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो ट्रेस ऑफ ABC जो है वो किसके साथ इक्वल होगा,
ट्रेस ऑफ बी ए सी के साथ इक्वल होगा, या ट्रेस ऑफ सी ए बी के साथ इक्वल होगा, या ट्रेस ऑफ सी बी ए के साथ इक्वल होगा। ऐसे जब कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए तो हम इसका क्या करेंगे, जो ए बी सी है यहाँ पे कौन से ऑर्डर में वो घूम रहा है, मतलब जैसे कि यहाँ पे कौन से ऑर्डर में वो चल रहा है। देखिए ए बी सी, तो कभी भी ऐसे प्रॉब्लम दिया जाए तो इसका हम एक साइकिल क्रिएट करेंगे। देखिए ये ए बी ऐसे साइकिल ऐसे चल रहा है, ए बी देन सी, ऐसे हम निकाल रहे हैं। तो ए बी सी ऐसे क्लॉकवाइज वो घूम रहा है, ए बी सी। देन इसका ट्रेस जो है वो किसके साथ इक्वल होगा, तो इसमें देखिए ऑप्शन में क्या क्या है, ट्रेस ऑफ बी ए सी। जब हम बी ए सी जाएंगे, देखिए पहले हम बी में है, फिर सी जाएंगे, फिर ए जाएंगे, ऐसे होगा। बट यहाँ पे दिया है बी ए सी। देखिए अगर हम बी ए सी जाएंगे, मतलब पहले हम बी में है, फिर हम ए में जाएंगे, फिर सी में जाएंगे, मतलब हम उल्टा घूम रहे हैं। तो ये जो ट्रेस ऑफ ए बी की सी के साथ इक्वल नहीं होगा, क्योंकि ए बी सी जो है वो सीधा घूम रहा है और बी ए सी जो है वो उल्टा घूम रहा है। तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ऑप्शन है ट्रेस ऑफ सी ए बी। सी मतलब यहाँ पर है, फिर हम घूमेंगे तो ए जाएंगे, फिर हम बी जाएंगे, तो वो ये भी सेम साइकिल में घूम रहे हैं, सी ए बी। तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए थर्ड ऑप्शन में ट्रेस ऑफ सी बी ए। सी बी ए, देखिए सी यहाँ पे हमें फिर कहाँ जाना है, सी बी ए, तो हम उल्टा घूम रहे हैं, तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो ऑर्डर है वो उल्टा घूम रहे हैं हम, सी बी ए। तो यहाँ पे जो ट्रेस ऑफ ए बी सी जो है वो ट्रेस ऑफ सी ए बी के साथ इक्वल होगा। देखिए अनदर क्वेश्चन है ट्रेस ऑफ ए बी सी स्क्वायर। तो ट्रेस ऑफ ए बी सी स्क्वायर जो है वो किसके साथ इक्वल होगा। देखिए यहाँ पे ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिया है, तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए तो हम इसका साइकिल क्रिएट करेंगे। देखिए यहाँ पे पहले ए है, फिर बी है, देन सी, फिर सी स्क्वायर है, तो ऐसे घूम रहा है, ए बी जा रहा है, फिर सी जा रहा है, देन फिर अगेन सी जा रहा है, तो ए बी सी स्क्वायर जा रहा है। नेक्स्ट अगर हम ऑप्शन से उसको देखें कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, देखिए फर्स्ट ऑप्शन है बी सी स्क्वायर ए। तो पहले हम बी में है, फिर हम सी जाएंगे, सी स्क्वायर है, फिर ए जाएंगे, तो ये सीधा ही घूम रहे हैं, तो ये ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है कि ट्रेस ऑफ ए सी ए बी सी। सी हम यहाँ पे है, ए में गए, अगर यहाँ पर है हम, फिर ए में गए, फिर देन बी में आए, फिर हम सी में आए, तो मतलब है कि सी ए बी सी। देखिए सी हम पहले यहाँ पर है, फिर ए में गए, फिर बी में आए, तो सी में आए, तो ये भी साइकिल सेम ही घूम रहा है, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है कि हमारा बी स्क्वायर सी ए, बी स्क्वायर सी ए। देखिए बी है यहाँ पे, फिर बी जो हमारा यहाँ पर एक ही बी है, बट वो बोला है कि बी स्क्वायर सी ए, तो बी स्क्वायर सी ए को फिर अगेन जाके तो नहीं घूम रहा है, बी के बाद सी आ रहा है, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ ऑप्शन देखिए ए स्क्वायर ए बी सी। तो ए स्क्वायर बी सी, ए स्क्वायर बी सी है, देखिए ए में है, तो वो ए के बाद तो बी में जा रहा है, बट यहाँ पे ए स्क्वायर दिया है, तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट होगा। तो यहाँ पे देखिए ट्रेस ऑफ ए बी सी स्क्वायर जो है वो ट्रेस ऑफ बी सी स्क्वायर ए के साथ इक्वल होगा, और एंड सी ए बी सी के साथ, ट्रेस ऑफ सी ए बी सी के साथ इक्वल होगा। तो कभी भी इस टाइप का प्रॉब्लम पूछा जाए तो आप यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसका साइकिल क्रिएट करेंगे। तो देखिए वो कौन से डायरेक्शन में वो घूम रहा है, तो उसी अकॉर्डिंग हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस ये होता है कि सम ऑफ ऑल आइगन वैल्यू को हम जितने भी आइगन वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, सम ऑफ द ऑल आइगन वैल्यू इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। सो स्टूडेंट्स कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो, प्लीज लाइक सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।